माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बना है पाकिस्तान पेविलियन का। और फर्स्ट डे ही जो है ना वो 8 मिलियन पीपल जो थे उन्होंने विज़िट किया था पाकिस्तान पेविलियन। तो बाकी तो 1 बाय 1 अंदर जाके हम लोग विज़िट नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान पेविलियन के अंदर हम जाते हैं और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अभी हम बढ़ रहे हैं पाकिस्तान पेविलियन की तरफ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है पाकिस्तान पेविलियन का। और स्पेशली इसकी क्लैडिंग जो है ये रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम है मिरर फिनिश के साथ। तो इससे जो है ज़बरदस्त लुक मिलती है। साथ में इन्वायरमेंटल जो है वो रिफ्लेक्टिव भी नज़र आती है। इससे इसकी जो खूबसूरती है वो डबल हो जाती है। Welcome to Pakistan Pavilion. जी अब हम एंट्रेंस में आ गए हैं पेविलियन की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस में एक तरफ इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई हुई है और दूसरी तरफ जो है हमारे जो हैंडीक्राफ्ट हैं और मड जो पार्ट्स हैं उनके लिए जो है ना उन्होंने कुछ शोपीस लगाए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेशन की तरफ। नदीम भाई थोड़ा ये करते कीजिए।
वो काफी देर से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने छोटे छोटे जो है ये हैंडीक्राफ्ट्स बनाए हुए मट्टी के। ये हमारी एक सकाफत हमारी जो है उसकी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉरिडोर की तरफ। थोड़ा ये दीवार को कैप्चर कीजिए। तो इस कॉरिडोर में उन्होंने क्लासिक टच दिया हुआ दोनों तरफ, और यहाँ पे कुछ इन्होंने जो है ना ये ओल्ड हमारा जो मुगलिया सल्तनत के जो कुछ बादशाहों का कुछ एक व्यू जो है ना वो कैप्चर करने की कोशिश की है यहाँ पे, जो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने जो है ना उसकी पोर्ट्रेट्स जो है ना चस्पा दी है। Let's go. Finish.
अब चलते हैं नेक्स्ट कॉरिडोर की तरफ। यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा के तो यहाँ पे बड़ी स्काफर चलता है जो हमारा रवायती जो कुछ है कल्चर उसको इन्होंने यहाँ पर फिल्माया है। काफ़ी कुछ चीज़ें तो कल्चर का हिस्सा हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसी भी ऐड हैं जिनका तब्दील नहीं की जा सकती। यहाँ पे इन्होंने ये एक सखी शहबाज कलंदर के नाम से भी एक चादर वगैरह लटकाई हुई है। अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा यहाँ पे मानना था कि अगर इसकी जगह आयतुल कुर्सी या कुछ ऐसा जो है ना हमारी सकाफत की कोई और चीज़ मेंशन की होती तो ज़्यादा अच्छा था। तो अब पता नहीं ये किसका एक ओपिनियन था। ओवरऑल एक अच्छा यहाँ पे ये गोतम कॉरिडोर है।
यहाँ पे ये इन्होंने जो मराठवाड़ा का रेड साल्ट है, ये दुनिया के मशहूर साल्ट जो हैं उनमें जो है ना ये टॉप जो है ना कैटेगरी में आता है। और दुनिया नदीम भाई थोड़ा जूम करके ये ब्लैक सॉल्ट है, इसको काला नमक हम कहते हैं। ये अमूमन सर्दियों में जो है ना ये ऑरेंज वगैरह संतरे जो होते हैं तो उनके ऊपर बड़े मज़े से हम लोग छिड़क खाते हैं। ये यहाँ पे बहुत बड़े डिस्प्ले में भी इसकी एक बड़ी चट्टान रखी है नमक की। ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें तो लिखना नहीं जाना क्या हमारे यहाँ। हाँ अभी लिखा जाएगा। करना रेमोनिया बोलो चूज करना क्या प्रोजेक्ट हमारा न्यू लॉन्च किया हुआ है साहब ने, अल्लाह हम सबको हदायत दे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ पे ये कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, उनके सैंपल्स रखे हुए हैं। इस तरह फनकार हैं, वो अपने फन का मुजाहरा करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट ऐसे लगता है जैसे ये मशीन में CNC की मदद से बनाए गए हैं। इतने ज़बरदस्त हाथ से दिए।
ये हमारी जो सनतकारी है, ये हैंडीक्राफ्ट्स है, ये क्रोशिया के साथ और लेदर के साथ और वैक्सिंग के साथ, आर्टिफिशियल लेदर के साथ जो प्रोडक्ट्स हमारी तैयार करके बाहर भेजते हैं और पाकिस्तान में भी ममूनी आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो ये सबका जो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया और ऊपर ज़बरदस्त जो है ये डिफरेंट कलर्स के बर्तन जो हैं ये भी रखे गए हैं। तो एक अनएक्सपेक्टेड जो है ना, बड़ी एक एक्साइटिंग चीज़ है यहाँ पे जो देखने को मिली है, वरना दूसरे पीविलियंस का हमने विज़िट किया तो वहाँ पे इतनी डिटेल में जो है ना ये चीज़ें नहीं मिलती। अमूमन मोस्टली क्या किया गया है कि डिस्प्ले लगाए गए हैं, वहाँ पे वीडियोस जो है वो प्ले कर दी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फिज़िकली जो है ना ये सैम्पल्स रखे गए हैं, आदमी छू सकता है, टच कर सकता है, तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो मिलता है। ये हमारे अजरक के कॉटन टेबल क्लॉथ से ये नैपकिन है बाय कोयल, ठीक है। ये तस्वीर है, इट्स मेड ऑफ अ कैमल बोन, कैमल की बोन से ये तस्वीर बनी हुई है। इट्स ऑल हैंडमेड। मैडम थोड़ा इसके बारे में अगर ब्रीफ आप दें, मैं ये नहीं समझ पाया कि ये क्या चीज़ है। सर ये एक फ्लूइड की तरह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, फ्लूइड जी। ये पुराना फॉर्म है पाकिस्तान में, सिंध में, जो ये लोग म्यूजिकल के लिए बजाते हैं। यानी कि बांसुरी की तरह की का एक फ्लूट जो होता है ना, वैसे ये लोग बजाते हैं ना, ये वो है। ये आप ये हैंडमेड है, क्ले से बना हुआ, तो ये एक पुराना इंस्ट्रूमेंट है सिंध में, जो अभी भी चलता है। सही, जबरदस्त, मेरे लिए एक नई चीज़ थी। हाँ, और बाकी रूम में अगर आप चाहिए तो जी प्लीज़। और ये पीतल का प्याला है, ये सर्विंग के लिए है, सर्विंग डिश के लिए है। ये वुड से बना हुआ है और ये रिमूवेबल ब्रास है, जिसमें आप खाना सर्व करके दे सकते हैं या तो आप डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं। जी ठीक। और ये खताती बॉक्सेस है विद उर्दू अल्फ़ाबेट्स, ठीक। और ये वुड का बना हुआ है, आप डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं या तो ज्वेलरी बॉक्स के लिए रख सकते हैं। और ये ज़ारा इब्राहिम से है, बाय ज़ारा इब्राहिम, ये उर्दू अल्फ़ाबेट से। और ये हमारा चित्रकारी बॉक्सेस है। ये चित्रकारी एक आर्ट है जो कर्विंग्स ऑफ स्टोन्स होता है, पर्टिकुलर स्टोन्स विच इज कॉल्ड एज स्लेट स्टोन्स। और ये माइन फ्रॉम गंगा माउंटेन रीजन ऑफ पाकिस्तान नियर हरिपुर। जबरदस्त। और ये जो इन्होंने डिज़ाइन जिन्होंने बनाया हुआ, ये जो आर्ट है इसको चित्रकारी बोलते हैं, एंड इट्स बाय मोहम्मद इलियास चित्रकार। ठीक है, जबरदस्त। और ये हमारे कॉपर बाउल्स हैं, जिसमें यहाँ पे ट्रेडिशनल पाकिस्तान में ये लोग पानी पीते थे। जी बिल्कुल। जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, प्योर कॉपर से बना हुआ है। और इस पे जो इन्होंने ये आर्ट किया हुआ है, इसको तांबा करी बोलते हैं, जो ये लोग हैमर के साथ हैंडमेड बनाते हैं, तो इसको तांबा करी बोलते हैं। हमारे पास कॉपर के नट बाउल्स भी हैं और ये ड्रिंकिंग बाउल्स हैं, ड्रिंकिंग आप पानी पी सकते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये हमारे कॉर्ड बॉक्सेस हैं, और इस पे ये सब मार्बल से बना हुआ है। और ये जो स्टोन, ये रॉ ऑर्गेनिक स्टोन्स है ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये भी आप ज्वेलरी बॉक्स एज अ ज्वेलरी बॉक्स बना सकते हैं या डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं। और फिर ये हमारा मार्बल एंड ब्रास प्लेटर है, और ये रिमूव भी हो सकता है आप इस, हाँ, ये प्योर मार्बल से बना हुआ है, और ये आप इस पे खाना सर्व कर सकते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत सीखा है आपने। हाँ, और वहाँ हमारे पास है कैमल स्किन लैम्प, जो कैमल की स्किन से बनी हुई है। इट्स ऑल हैंड पेंटेड। ठीक है, विधि भैया थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये कैमल स्किन लैम्प है,
ये पूरा हैंड पेंटेड किया हुआ है, ये कैमल की स्किन से बनी हुई है। और इस पे जो इन्होंने हैंड पेंट किया हुआ है उसको नक्काशी बोलते हैं। ठीक है। जो आर्ट है उसको नक्काशी बोलते हैं। ये पाकिस्तान का पुराना एक आर्ट है। हाँ, बहुत पुराना आर्ट है जो ये लोग अभी भी करते हैं। और ये हमारे अजरक के सिल्क स्कार्फ है जी, माइक्रोवेव। और ये यहाँ पर ये रियल जेम स्टोन्स हैं बाय ब्रेन कैंडी। ये इसके इन्होंने ब्रेसलेट्स बनाए हुए हैं, ये रियल जेम स्टोन्स हैं। और इन लोगों ने इनका पेंडेंट बनाया हुआ है, ये गोल्ड प्लेटेड है। और इन लोगों ने ईयरिंग्स भी बनाए हुए हैं। ये भी स्टोन है? हाँ, ये रियल जेम स्टोन्स हैं जो गिलगित बलोचिस्तान में माउंटेन्स में पाया जाता है। ये गोल्ड में नहीं, ये गोल्ड प्लेटेड है और ये रियल जेम स्टोन्स है बाय ब्रेन कैंडी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। यस मैम। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये पूरे हैंडमेड ही बने हुए हैं। और ये छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं मिट्टी के मटके, ज़बरदस्त। ले जी, अब हम पाकिस्तान पेविलियन से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जी, ये आज हमारा विज़िट था पाकिस्तानी पवेलियन में। और जो हमने आज इधर विज़िट किया, इतना मज़ा आया और इतनी हमारे सकाफ़ती चीज़ें अंदर हैं, हैंडमेड, बहुत, यानी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम में इतना एंटरटेनमेंट किया। मैं 2-3 बार पहले भी, मगर इतना जो मज़ा है ना वो मुझे पहले नहीं आया। बट ये है कि आज पूरा हमने पाकिस्तान का जो पाकिस्तान पवेलियन है इसका पूरा विज़िट किया, एक एक चीज़ हमने कैप्चर किया और रिकॉर्ड भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिल को सुकून हुआ कि हमारा पाकिस्तान दुनिया के जो फेमस कंट्री है उनमें शामिल होता है। और बहुत सारे जो अदर कंट्रीज़ के हैं वो स्पेशली पाकिस्तान का जो है ये यहाँ पे आके विज़िट कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमें इतनी खुशी होती है जब कोई दूसरा कंट्री का हमारे पवेलियन में पाकिस्तान में आके हमारे पाकिस्तान की तारीफ़ करता है तो दिल इससे बड़ा हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये हमारा पाकिस्तान पेविलियन का विज़िट है। तो आप यकीनन आपको बहुत मज़ा आया होगा, पसंद किया होगा आपने इस पूरी वीडियो को। हमने कोशिश की कि पूरे पेविलियन को अच्छे तरीके से कैप्चर करें और आप लोगों के साथ जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद सिमिलर वीडियोस जो आने वाली हैं इनको आप देख सकें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।